में आकृति का कुछ नाम दिया हुआ है। आकृति से हमको दिया है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। मतलब इस आकृति में त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम है। ठीक है, ए बी ई। अब देखिए ए बी ई कहाँ पे है, देखिए ए बी ई। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ए बी अलग से निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं ये आपका ए बी ई है। ठीक है, ए है, बी है और ई है। उसके बाद त्रिभुज ए सी डी, ए वाला ए सी डी, तो यहाँ से ए डी है, उसके बाद यहाँ से ए सी है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए डी सी। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं पहले क्या दिया है। ठीक है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, सर्वांगसम दिया है, इसका मतलब इसकी संगत भुजाएं क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डी। ठीक है, ए बी बराबर ए डी। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी लेंगे तो ए सी लेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर लिखेंगे ए सी, ए बी बराबर लिखेंगे ए सी, या हो जाएगा ए बी बटा ए सी बराबर हो जाएगा एक, समीकरण एक हो गया है। ठीक है, हमें दिखाना ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो जो दिया उससे हमको ये प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार क्या दिया उसी प्रकार आ जाएगा आपका। ए बी बराबर ए सी है, ए बी लिए हैं, ठीक है, और ए सी लिए हैं, ए बी लिए और ए सी लिए हैं। ए बी और ए सी हम ले सकते हैं ए ई और ए डी। ए ई बराबर हो जाएगा ए डी, तो यहाँ लिख सकते हैं ए ई बटा में ए डी बराबर हो जाएगा एक। समीकरण हो गया 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त होता है, हम देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से क्या देख सकते हैं कि आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, तो आर एच एस बराबर तो एल एच एस बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं ए बी बटा में ए सी बराबर हो जाएगा ए ई बटा में हो जाएगा ए डी। ठीक है, ये हमको प्राप्त हो गया, समीकरण 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमको जो सिद्ध करना वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है, हमको क्या प्राप्त हो गया, ए बी बटा ए सी। ठीक है, ए बी बटा ए सी प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ए बी बटा ए सी नहीं है, ए बी और ए सी एक ही त्रिभुज में आ रहा है। इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से, चूंकि यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए डी और त्रिभुज ए बी सी में लिखते हैं चूंकि ए बी बटा ए सी बराबर है ए ई बटा ए डी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी गुने ए डी, ए बी गुने हो जाएगा ए डी बराबर हो जाएगा ए ई गुने हो जाएगा ए सी। ठीक है, लेकिन हमको दिखाना है ये दोनों त्रिभुज को समरूप, ए डी ई को, ए डी ई को समरूप दिखाना है। कौन सा त्रिभुज, ए डी ई। अब यहाँ पे ए डी बी बना लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ए डी ई, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ए डी को अलग कर लिए और फिर ए बी सी को भी लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी सी भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये छोटा ही लिख रहे हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ए बी सी बड़ा वाला है, ए डी सी छोटा वाला, मतलब ये वाला समरूप दिखाना है इस त्रिभुज के, यानी ए बी सी के बड़ा वाला से। तो हम क्या दिखाएंगे, हमको दिखाना है ए डी बटा ए बी बटा ए डी दिखाना है। ठीक है, ए बी बटा ए डी एक ही साइड है, तो ऐसा करते हैं ए बी दिखा देते हैं और ए ई दिखा देते हैं। ठीक है, ए ई और ए बी, तो ए ई को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ए बी बटा में हो जाएगा ए ई। ठीक है, ए बी हो गया, ए डी को दिखा सकते हैं और हम दिखा सकते हैं ए सी, ए डी और ए सी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी लिख देते हैं क्योंकि त्रिभुज ए डी पहले लिखे हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे हम ए डी लिख सकते हैं और यहाँ से ले आएंगे ए सी। ठीक है,
AD हो गया यहाँ से और AC हो गया यहाँ से, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि कोण अंतर्गत भुजा होना चाहिए। अभी हम कोण A को यूज करेंगे वरिष्ठ कोण के रूप में, तो इस कोण से के अंतर्गत भुजा ही लेना है। तो AD बटा AC हो गया। उसके बाद दूसरा क्या आ रहा है त्रिभुज AD में, यहाँ से हम ले लिए हैं AD, तो यहाँ से लेंगे AB, ठीक है। इससे लेंगे AB, इस त्रिभुज से लेंगे AB, ठीक है। यहाँ से लेंगे AB, तो यहाँ से ले लेते हैं AE, तो यहाँ ले लेते हैं AE, तो AE तो मेरे पास पहले से यहाँ पे, और यहाँ से ले जाएंगे AD को नहीं AB को, ठीक है। अब मिला लीजिए AD बटा AC हो गया। उसके बाद हो गया AE बटा AB हो गया, AE बटा में हो गया AB, ठीक है। ये इसी फिगर से बन रहा है, लेकिन यहाँ आपको समझा रहे हैं, ठीक है। हो रहा है सब यहीं से। तो आपको मिल गया है एक भुजा, दो भुजाएं समानुपाती मिल गया। और एक, अब देखिए एक कोण जो A है दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक का कोण उभयनिष्ठ हो गया, तो लिख सकते हैं एवं कोण A बराबर कोण A, दोनों त्रिभुज में एक कोण A आ रहा है जो हो जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक है। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। हम लिख सकते हैं इसीलिए S से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC, ये हो गया आपका रूट, ठीक है। आपको यदि समझ में आ गया आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम AB बटा AC लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे AB बटा AC लिए हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी त्रिभुज को ले सकते हैं जब दोनों त्रिभुज समरूप है तब। आप AE बराबर लिख सकते हैं AD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप समीकरण 2 लिख सकते हैं, मतलब ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस से बनाना, आपको रटने वाला काम नहीं, समझिए और खुद से बनाना है, ठीक है। ये चेंज हो सकता है सब, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन आपको जो दिखाना है बस इसी मेथड से दिखाना है। नहीं, आपको संगत भुजाएं दिखाना है और संगत कोण दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, SAS से बन गया, मतलब दो भुजाएं समानुपाती है और एक का कोण बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि जो कोण लिखे हैं बराबर उसी के अंतर्गत भुजा भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे।